जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने प्रिमिटिव रूट की डेफिनेशन आपको बता दिया, अब हम करते हैं चैप्टर 7 में जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो करते हैं। गिवन दैट ए इज़ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ ऑड प्राइम पी देन शो दैट, आपको क्वाड्रेटिक रेजिड्यू का पता होगा। तो अब हमने ये पहला रिजल्ट प्रूव करना है। सबसे पहले अगर ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा किसी प्राइम ऑड प्राइम का, फिर वो ए प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको प्रिमिटिव रूट की डेफिनेशन बताई है वही यूज़ होगी। इसका प्रूफ देखते हैं। अगर ए इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो फिर आयलर क्राइटेरियन उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। आयलर क्राइटेरियन क्या है कि ए की पावर पी माइनस 1/2 कन्गुरेंट टू 1 mod पी आता है। यानी कि ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं आयलर क्राइटेरियन, ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की डेफिनेशन के मुताबिक। हाँ, अब आगे क्या लिखा है नेक्स्ट स्टेप में, पी माइनस 1/2 की बात करें तो पी कोई ऑड प्राइम है तो पी माइनस 1/2 लेस देन पी माइनस 1 होगा। ऑब्वियसली ये पी माइनस 1 से लेस होगा क्योंकि यहाँ ये पूरी रकम है और यहाँ ये डिवाइड हो रही है 2 से। यानी कि अगर मैं पी यहाँ 7 लूँ तो ये 7 में से 1 निकालने तो 6 बचता है इधर, और इधर 7 में से 1 निकालूँ और 2 पर डिवाइड करूँ तो यहाँ 3 बचता है। तो ऑब्वियसली 3 लेस देन 6 होगा। अब ये चीज़ क्या है, यहाँ ये चीज़ क्या है, फाई ऑफ पी पी माइनस 1। ज़ाहिर है ये कोई प्राइम नंबर पर अप्लाई हो तो हम क्या कहते हैं, पी की पावर 1 माइनस पी की पावर 0, फाई को ऐसे ही अप्लाई करते हैं तो वो पी माइनस 1 हो जाएगा। तो ये फाई पी के इक्वल है। अब प्रिमिटिव रूट के लिए क्या था कि उसकी पावर फाई पी करने से यानी कि पी माइनस 1 करने से कन्गुरेंट टू 1 आना चाहिए, लेकिन हमें तो उससे पहले एक रकम मिल रही है पी माइनस 1/2, उससे छोटी रकम मिल रही है जिससे ये 1 कन्गुरेंट टू 1 आ रहा है। सो इससे ही हमें पता चल गया। बट फॉर ए टू बी पॉजिटिव रूट ऑफ पी, यहाँ से ये अगर इसका प्रिमिटिव रूट होता तो ए की पावर पी माइनस 1 करने से ही कन्गुरेंट टू 1 आना चाहिए था, उससे पीछे किसी भी पावर पर 1 नहीं था आना चाहिए। तो ये तो आ रहा है ऊपर आयलर क्राइटेरियन में, देखें वो उसकी पावर हाफ करने से भी आ रहा है 1। सो इसलिए फॉर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पी माइनस 1 फाई पी हैंस इज़ नॉट प्रिमिटिव रूट। पहले केस में उन्होंने ये कहा हुआ है। अब मैं दूसरे केस की तरफ चलता हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गई होगी क्योंकि यहाँ उसकी पावर हाफ करने से 1 आ रहा है, लेकिन प्रिमिटिव रूट की डेफिनेशन है कि सिर्फ उसकी पावर फाई करने से ही 1 आए, उससे पीछे किसी भी पावर पर 1 ना आए। ये बात हुई है। दूसरा केस उन्होंने क्या कहा है देखते हैं। द इंटीजर p माइनस ए इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू अकॉर्डिंग एज p कन्गुरेंट टू 1 mod 4 हो या p कन्गुरेंट टू 3 mod 4 हो। यानी कि उन्होंने कहा है कि गिवन दैट a इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ ऑड प्राइम देन शो दैट, अगर इंटीजर p माइनस ए इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो या नॉन रेजिड्यू हो तो फिर क्वाड्रेटिक के लिए p कन्गुरेंट टू 1 mod 4 होना चाहिए और नॉन के लिए p कन्गुरेंट 3 mod 4 होना चाहिए। तो हम दूसरे केस के प्रूफ पर चलते हैं। कंसीडर एक्स स्क्वायर, हमने ये कंसीडर किया कि ये इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। क्वाड्रेटिक रेजिड्यू के मुताबिक हम यही कंडीशन अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर कन्गुरेंट टू पी माइनस ए, यानी कि हमें कोई ऐसा इंटीजर मिलेगा जिसका स्क्वायर करने से p पर डिवाइड करें तो हमें p माइनस ए मिलेगा। अब p दोनों सेम है, p को पूरा डिवाइड कर देगा तो p यहाँ 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कन्गुरेंट टू माइनस ए आ गया। अब माइनस ए जो है, माइनस ए p माइनस ए के कन्गुरेंट है, विल बी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू ऑफ p अकॉर्डिंग एज, या तो ये चीज़ अप्लाई होगी या तो ये चीज़। यानी कि डेफिनेशन के मुताबिक हमने पीछे पढ़ा है कि अगर कोई नंबर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो तो उसकी पावर p माइनस 1/2 करने से कन्गुरेंट टू 1 आना चाहिए, और उसकी पावर p माइनस 1/2 करने से -1 तब आएगा जब वो नॉन रेजिड्यू होगा। ये रेजिड्यू के लिए, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू के लिए, और -1 नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू के लिए होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये दो कंडीशंस ले ली कि ये अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो तो ये कंडीशन, ना हो तो ये कंडीशन। अच्छा, ए इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी, सो ये वाला केस होता है ना, अगर ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो तो ए की पावर p माइनस 1/2 करने से कन्गुरेंट टू 1 आता है।
सो टेक हमने अब कंसीडर किया, अब माइनस ए की पावर पी माइनस 1/2 लेकर चेक करते हैं क्या ये इसका क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बनता है या नहीं। चलें, यहाँ पे क्या चीज़ हुई है, इससे कंकरेंट टू ये माइनस ए है, माइनस ए को हम फैक्टराइज करके -1 इंटू ए लिख सकते हैं। सो इनकी पावर में तो वो ही रहेगी चीज़ पी -1/2। फिर इन दोनों को अलग अलग कर लिया, ठीक है, -1 और उसकी ये पावर को अलग कर लिया और ए और उसकी पावर को अलग कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ये पीछे ही अभी अभी ये यूज़ किया ना ये रिज़ल्ट कि अगर ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो फिर ये चीज़ ए की पावर पी -1/2 करने से कंग्रुएंट टू 1 आना चाहिए। सो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे तो ये बच जाएगा इधर राइट साइड पे, ठीक है। ये उन्होंने इधर हिंट भी दिया है। तो आगे क्या है, विच इम्प्लाइज दैट पी माइनस ए विल बी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू इफ़। अब इस पे डिपेंड करता है, अब ये -1 की पावर पी -1/2 है ना, तो ये या तो ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा या ये नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा। यानी कि अगर इसकी पावर इवन होगी तो ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा, अगर इसकी पावर ऑड होगी -1 की पावर तो वो -1 आ जाएगा जो कि नॉन रेजिड्यू होगा। तो उन्होंने यही चीज़ लिखा है, इफ़ -1 की पावर p -1/2 इज़ 1 और -1, बट -1 p -1/2 इज़ इक्वल टू 1 तभी होगा जब उसकी पावर इवन होगी। सो अगर इवन होगी तो हम उसको क्या पुट कर देते हैं 2 टाइम्स के, यानी कि 2 का मल्टीपल ही नंबर कोई भी इवन होता है, वेयर के इज़ फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर्स या सेट ऑफ इंटीजर्स कह लें, एक ही बात है। सो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया, ये 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करा दिया, p -1 इज़ इक्वल टू 4k आ गया और p की जगह 4k आ गया, ठीक है। अब 4k का क्या मतलब है, ऐसा नंबर, हम ऐसे नंबर को मोड में डायरेक्ट कन्वर्ट करें कंग्रुएंस में तो हम इसे ये लिख सकते हैं, यानी कि ऐसा p ऐसा नंबर है जो 4 पर पूरा तकसीम हो रहा है लेकिन रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो p है 4k + 1 फॉर्म का, तो हमने ये पहली कंडीशन साबित कर दी कि अगर वो रेजिड्यू है तो p कंग्रुएंट टू 1 mod 4 आना चाहिए। अब हम करते हैं कि अगर ये ऑड हो तो -1 आएगा, तो ये नॉन रेजिड्यू बनेगा। कैसे, अच्छा जब ये ऑड होगा तो हम इस p -1/2 को 2k + 1 पुट करेंगे, वेयर आगे इसे सिंप्लीफाई करके 4k + 3 की फॉर्म बनेगी और +3 जो है ये इसे अब मोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये दोनों केस हमने साबित करने थे, तो यही दोनों केस हमने साबित कर तो दिए हैं कि अगर रेजिड्यू हो, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो तो p कंग्रुएंट टू 1 mod 4 आना चाहिए और अगर नॉन रेजिड्यू हो तो p कंग्रुएंट टू 3 mod 4 होना चाहिए। थस p विल बी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू ऑफ p अकॉर्डिंग एज p कंग्रुएंट टू 1 mod 4 एंड p कंग्रुएंट टू 3 mod 4। अब लास्ट, इस थ्योरम का लास्ट पार्ट है, मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ स्टेटमेंट क्या उन्होंने कहा है। गिवन दैट इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ ऑड प्राइम p देन शो दैट इफ p कंग्रुएंट टू 3 mod 4 देन x कंग्रुएंट टू +- a raised to power p + 1/4